हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है अल्फा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखने वाले प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न क्रमांक 2 के जो बचे हुए प्रश्न थे उनको करने वाले हैं। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हमारा बचा हुआ था और हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है जो कि पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं प्रश्नावली 3.4 के। अब हम करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 2 का चौथा क्वेश्चन। यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वो वीडियो जरूर जाकर देखें। तो अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न में दिया है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई। क्या हम जाते हैं ना बैंक में पैसे निकालने, उसी तरह से मीना भी गई और उसने जो खजांची रहता, मतलब जो भी कैशियर रहता है पैसे निकालने वाला, उससे बोला कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा उसने कि मुझे केवल 50 रुपये और 100 रुपये के नोट ही दें। तो मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए। और हमें ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मतलब 100 का नोट 1, 2, 3 ऐसे कितने नोट उसने प्राप्त किए। तो ये हमें इसमें निकालना है। तो आइए देखते हैं। माना कि जो मीना है उसको मतलब कितने 50 रुपये के तो एक्स नोट मिले और 100 रुपये के वाई नोट मिले, है ना। और इसमें प्रश्न में दिया प्रश्न अनुसार कि 50 रुपये के हम कह सकते हैं उसके पास कितने 2000 रुपये हैं। 2000 रुपये उसने निकाले, है ना। तो 50 रुपये के कितने नोट निकाले हमें नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे 100 नोट निकाले। 100 रुपये के कितने निकाले? 100 रुपये के उसने वाई नोट निकाले। तो सबको हम जोड़ेंगे तो हमारे कितने 2000 रुपये हो जाएंगे, है ना। ये हो गया प्रथम प्रश्नानुसार। अब इसको क्या सोल्व करेंगे, हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 50 कॉमन है, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है ना। तो हम इससे 50 से भाग दे देंगे पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ दे देंगे 50 प्लस 100 बराबर ये 2000। अब क्या करेंगे, इसमें 50 से भाग दे देंगे पूरी इक्वेशन में। यहाँ आ जाएगा 50 से इसमें भाग दे दिया, 50 से इसमें और 50 से इसमें भाग दे दिया। ये 50 से 50 कट जाएगा, 50 से ये 2 बार कट जाएगा, एक 0 से 1 0 और ये यहाँ से 40 बार, ठीक है। ये 40 बार कटेगा। तो यहाँ से जाएगा हमारा x प्लस यहाँ जाएगा 2y और यहाँ जाएगा हमारा 40। तो ये क्या, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ से। तो इसको ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ गई। 50 रुपये के x नोट है, 100 रुपये के y नोट है। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे हम पूरे पैसों को तो ये हो जाएंगे 2000 रुपये। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब फिर से प्रश्न में दिया है हमें कि जो दोनों नोट हैं, मतलब 50 रुपये के और 100 रुपये के, इन दोनों सभी नोट को मिला के कितने नोट हो रहे हैं हमारे? 25 नोट हो रहे हैं। तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम घटा लेंगे। विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको घटा लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। 1 और 2 को घटाएंगे, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। इसको घटाएंगे तो यहाँ पे इसके चिन्ह बदल जाए। यहाँ हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने पे क्या हमारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ चिन्ह बदल गए, माइनस माइनस कर दिया और यहाँ से x कट जाएगा और इसको घटाएंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे y आने वाला है। या 2y है, यहाँ पे माइनस y करेंगे तो यह प्लस का y बच जाएगा। 40 में से 25 जाएंगे तो यहाँ पे 15, तो y का मान हमारा आ जाएगा 15। अब जो y का मान आया, इस y के मान को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। इक्वेशन नंबर 2 है हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। y का मान क्या है हमारा 15, अभी निकाला हमने। ये प्लस ये y का मान 15 और ये 25। अब क्या है, यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। ये 15 है प्लस का 15, ये इधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो ये 25 माइनस 15। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा हमारा 10। इसको इसमें से घटा लेंगे, 25 में 15 को, तो ये हमारा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अतः मीना 50 रुपये के कितने नोट मतलब प्राप्त करेगी, यहाँ से 10 नोट प्राप्त करेगी। और 100 रुपये के कितने नोट, y बराबर 15 है, तो यहाँ y बराबर 15, तो 15 नोट प्राप्त करेगी। इसको चेक कर सकते हैं आप कि मतलब मीना के पास टोटल 2000 रुपये थे। तो 2000 कैसे, 50 रुपये के उसके पास कितने नोट थे, 50 रुपये के उसके पास है 10 नोट, है ना। और 100 रुपये के उसके पास है 15 नोट। आप इसको चेक कर सकते हैं।
कि ये 500 रुपये हो गए और इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 1500 रुपये। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2000 रुपये। तो ये उसके पास मतलब कितने, उसने 2000 रुपये ही कैशियर से निकालने के लिए कहा था। तो ये हमारी इसकी जांच भी हो गई। ठीक है, ये हमारी जांच भी हो गई, ये हमारा उत्तर हो गया। दोस्तों अब हम करने वाले बहुत ही अच्छा प्रश्न, प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न क्रमांक 2 का 5th क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। आगे भी किसी प्रकार की आप एग्जाम की तैयारी करते हो या फिर 12th में भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसको 5th क्वेश्चन को। किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब 3 दिन तक तो एक फिक्स किराया रहता है, उस पे ही वो किताब क्या देते हैं, पढ़ने के लिए बच्चों को देते हैं। तो उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का मतलब पर डे, उसके बाद अगर 3 दिन के बाद अगर आपने ज्यादा यूज किया तो उसका क्या अतिरिक्त किराया लिया जाता है। तो ऐसे ही सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक खरीदने के लिए रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। मतलब 7 दिन के लिए उसने कितने रुपए दिए, 27 रुपये। जबकि एक और लड़की सुसी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए कितने 21 रुपये अदा किए। मतलब 21 रुपये उसने दिए। तो हमें निकालना नियत किराया और प्रत्येक प्रतिदिन का जो किराया रहता है अतिरिक्त किराया, वो हमें निकालना है। तो हम आइए इसको देखते हैं। अब इसको देखते हैं। माना कि पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का क्या नियत किराया है, मतलब क्या 100 रुपये है उसका 3 दिन का किराया, और अतिरिक्त किराया क्या है y प्रतिदिन। मतलब इसके बाद अगर 3 दिन तक तो आप यूज कर सकते हो 100 रुपये में। अगर आपने चौथे दिन भी उस किताब को यूज किया तो उस पर क्या 1 दिन का y रुपये किराया लग जाएगा। फिर अगले दिन फिर यूज किया आपने 3 दिन से ज्यादा, मतलब 5 दिन के लिए कर लिया तो फिर 2 बार y प्रतिदिन लग जाएगा। तो ये y क्या है, प्रतिदिन अतिरिक्त किराया, और x क्या है, 3 दिन का एक नियत किराया है। मतलब 3 दिन तक आप यूज करोगे उस पुस्तक को पढ़ोगे तो आपको क्या 100 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि नियत किराया हमारा x है और अतिरिक्त किराया जो प्रतिदिन से के हिसाब से वो हमारा y है। एक उदाहरण लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि 3 दिन का किराया मान लेते हैं हमारा क्या 10 रुपये है, कि हम 3 दिन तक उस बुक को पढ़ेंगे तो हमारा किराया 10 रुपये। यदि हमने 1 दिन और अतिरिक्त लगा दिया तो उसके 5 रुपये लगेंगे। 2 दिन अगर अतिरिक्त लगा दिए तो उसके 10 रुपये लगेंगे, है ना। 2 गुना 5 तो ये हो जाएगा हमारा 10 रुपये लगेंगे। यदि हमने 3 दिन और अतिरिक्त लगा दिए तो हमारा 3 गुना 5 हो जाएगा, मतलब कि हमारा 15 रुपये लगेंगे। तो मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे 5 दिन अगर ये बुक पढ़नी है तो कितना होगा, 3 दिन का किराया अलग जोड़ेंगे और 2 दिन एक्स्ट्रा रहेंगे हमारे तो अलग जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम लिख लेंगे 3 दिन का तो हमें 10 रुपये देने हैं, लेकिन 5 रुपये के हिसाब से 2 दिन का कितना किराया हो जाएगा 10 रुपये। तो आपके टोटल 5 दिन का किराया आपको देना पड़ेगा 20 रुपये, है ना। इस तरह से इस प्रश्न को हम समझेंगे। तो देख लेते हैं कि हमारा उसमें दिया हुआ है कि 7 दिन का, जो सरिता थी उसको क्या 7 दिन का किराया देना है। तो 7 दिन में से कितने 3 दिन तो 100 रुपये लगेंगे और बाकी बच्चे कितने दिन 4 दिन। तो 4 दिन के लिए उसको y देना है प्रतिदिन के हिसाब से। तो 4 दिन के लिए देना है तो प्रतिदिन है तो 4 दिन गुना 1 दिन का किराया, 1 दिन का क्या है y। तो इस तरह से हम इसको इक्वेशन बना सकते हैं। यह हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से प्रश्न में दिया है हमें कि जो सुशी है वो 5 दिन के लिए पुस्तक को लेती है और कितने 21 रुपये उसको अदा करती है। तो 5 दिन के लिए क्या, मतलब 5 दिन के लिए, ये 5 दिन के लिए तो 3 दिन तो उसका नियत है और 2 दिन उसके एक्स्ट्रा है। तो इसको देखेंगे कि 3 दिन तो वो 100 रुपये देगी और 2 दिन के लिए क्या करेगी, प्रतिदिन के हिसाब से y रुपये देगी। तो वो उसके कितने 21 रुपये उसने अदा किए। तो ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम घटा लेंगे। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट ये 27 x माइनस x प्लस 2y इक्वल्स टू 21, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएंगे। x से
ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब क्या इसको दोनों को हम घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह बदलेंगे, एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 2y, 4 में से 2 जाएगा 2y बच जाएगा। यहाँ से बचेगा हमारा 6 प्लस का 6y, इसको ऐसे काट लेंगे तो यहाँ y का मान आ जाएगा हमारा 3। जो y का मान 3 आया है, इस y के मान को क्या करेंगे हम इक्वेशन नंबर इसमें रख देंगे फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे y का मान रखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी x प्लस 4, y का मान क्या है 3 और आने वाला हमारा ये 27, हमारा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने y का मान रख दिया। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस 4 3 12 और ये हमारा हो जाएगा 27। अब क्या करेंगे, जो 12 इधर प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 27 माइनस 12, तो x का मान आ जाएगा हमारा 7 में से 2 गए 5 और यहाँ पे 15। ठीक है, ये हमारा x का मान आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि पुस्तक का प्रथम 3 दिन का नियत किराया क्या रहेगा, x बराबर 15 रुपये। पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया हमने x माना था, तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 15। अतिरिक्त किराया हमने क्या y माना था, y बराबर हमारा क्या आया 3, तो मतलब 3 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगेंगे। इसको चेक भी कर सकते हैं हम। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या रखेंगे, इसका मान रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। तो हम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। ऐसे ये अपने को वहाँ पे नहीं करना है एग्जाम में, ये केवल आप है ना आपने ये क्वेश्चन सही किया या नहीं किया इसके लिए आप इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में मान रख लेते हैं। x का मान क्या है 15 प्लस 4 इंटू 3 यहाँ पे 27, तो 15 ऐसा कैसे 4 दूना 4 थी, ये 12 हो जाएंगे, तो ये 27। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ भी 27 आ रहा है और ये भी 27, मतलब कि हमारा जो x और y के मान निकाले हमने वो क्या है सही है। तो ये हम इस तरह से इसको चेक भी कर सकते हैं। इस प्रश्न को एक बार और देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। माना कि पुस्तकालय का जो प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया, मतलब 3 दिन तक एक फिक्स किराया लगने वाला, वो है हमारा x रुपये, और यदि अतिरिक्त दिन तक हम पुस्तक को यूज करेंगे तो उसका किराया लगेगा हमारा y रुपये प्रतिदिन, हर दिन के हिसाब से y रुपये लगेंगे। तो हम देख लेते हैं कि जो सरिता है उसने क्या 7 दिन के लिए 27 रुपये पे किया है, तो 3 दिन तो फिक्स दिन है और बचे कितने 4 दिन उसने एक्स्ट्रा पे किया, तो ये उसके इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। अब जब सुशी ने 5 दिन के लिए बुक को यूज़ किया तो उसने 21 रुपये पे किए, तो 5 दिन में से क्या 3 दिन तो फिक्स है जिसका आपको पैसे देने हैं, और जो 2 दिन है वो हमारे एक्स्ट्रा है, तो उसके हमें 21 रुपये देने पड़ेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। हमारा y का मान आ जाएगा 3, y के मान को क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। 1 में रखने से हमारा x का मान भी आ जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया हमारा 15 रुपये होगा और अतिरिक्त किराया हमारा 3 रुपये होगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।